हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम जो नंबर सिस्टम है संख्या पद्धति इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ रह गए थे, कमेंट्स के द्वारा पूछे गए, वो बताते हैं। और इसके आगे आपको नई यूनिट स्टार्ट करते हैं आज। बहुपद, पॉलिनोमियल्स। आपका दूसरा पार्ट आपका बहुपद स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहले इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। कह रहा है इसका मान बराबर है, किसके बराबर है? तो देखो ऑब्जेक्टिव नहीं लिखे हैं, वो आप लिख लेना, क्योंकि आपको बुक पर करना है। तो जानते हो इसका संयुग्मी क्या होता है? इसका संयुग्मी विपरीत चिन्ह वाला होता है कि √9 और आपका आएगा प्लस √8। इसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई कर देंगे, √9 और प्लस √8 इससे मल्टीप्लाई होगी तो आपका आ जाएगा √9 और ये प्लस √8 और नीचे आ जाएगा √9 का स्क्वायर और √8 का स्क्वायर। तो √9 का मान आएगा 3 और √8 का आएगा 2√2, क्योंकि √8 क्या आएगा 2 × 2 × 2 और इससे 2 बाहर ले लेंगे, 2√2 आ जाएगा। ठीक, और नीचे √9 का स्क्वायर 9, 1 का 8 का स्क्वायर आपका √8 का स्क्वायर 8, 9 से 8 गया, आपका बचेगा 1। तो इस तरीके से इसका मान हो जाएगा। जो भी आपका 9 में ऑप्शन सही होगा उसमें ये दिया होगा। ठीक, आप देख लेना कौन सा ऑप्शन आपका सही है। दूसरा पार्ट x = दिया 1/x का मान पूछ रहा है, तो 1/x क्या आएगा? 1/x का मान। अब इसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा? 7 - 4√3। या आपको ऊपर दिया जाएगा 7 - 4√3, यह आ जाएगा 7 - 4√3 और नीचे क्या आएगा आपका 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का होल ऑफ स्क्वायर। ऊपर आ जाएगा आपका 7 - 4√3 और नीचे 7 का स्क्वायर आपका 49 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, 16 3 का आपका 48 और आपका बचेगा 7 - 4√3। ये आपका इतना बचेगा। जो भी आपका ऑप्शन सही होगा उसमें ये वाला ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक, आप देख लेना कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ध्यान रखिएगा कैसे किया इसको। अब इसका देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, ये कैसे करते हैं? नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे? √2 का मान दिया है और इसका मान पूछ रहा है √2 - 1 और ये दिया √2 + 1। इसका संयुग्मी क्या आएगा? √2 + 1 का संयुग्मी क्या आएगा? √2 - 1। यहाँ √2 - 1 इसी का संयुग्मी है तो इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 - 1। ऊपर आपका आ जाएगा √2 - 1 का होल ऑफ स्क्वायर, नीचे आएगा √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। यह आपका जाएगा √2 और प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 से 1 गया आएगा 1। आपका स्क्वायर और √2 कट जाएगा, आपका बचेगा √2 + 1 और √2 का मान आपका दिया हुआ है माइनस बचेगा, आपका माइनस वाला है √2 - 1, √2 का मान 1.4142 - 1 और -1 कर देंगे 0.41 और 42। जो आपका ऑप्शन सही होगा वो टिक कर लेंगे। ठीक, इसको पेंसिल से सॉल्व कर लेना उसी के साइड में जहां पर आप ऑब्जेक्टिव दिए हो या कहीं पर जगह हो, बुक पर ही कर लेंगे आप। ठीक, कि √2 - 1 और नीचे √2 + 1, इसको सरल करेंगे। दो हर सरल करेंगे, इसके लिए जानते हो 2 पद वाली करनी है, उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगी। इसका विपरीत चिन्ह ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। नीचे a + b है, a - b, a² - b² फार्मूला बन जाएगा। √2 - 1 का होल ऑफ स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 से 1 गया, आपका बचेगा 1। आपका ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, √2 - 1, √2 का मान 1.4142, 1 आप हटा देंगे इससे, 0 आपका आएगा 4142। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 होता है। अब आपको कराते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 इस तरीके से कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया हुआ है 81 की पावर -2, यह आएगा 4, यह रहेगा 9 की पावर 2 और बाहर लिखा है -2, तो आपका यह आ जाएगा, यह आएगा 9 की पावर -4 और 9 की पावर -4, ये ध्यान रखा करो, ये n लिखा हुआ है n और ये करड़ी a की करड़ी n, अर्थात a का nवां मूल, तो इसको लिख सकते हो a की पावर 1/n, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हो 9 की पावर -4 और बाहर आ जाएगा 1/4, ये पावर में चला जाएगा, तो 9 - 4 और मल्टीप्लाई 1/4, 4 4 कैंसिल, 9 की पावर -1 और ये हो जाएगा 1/9। आपने पढ़ा a की पावर -n तो हो जाता 1/a की पावर n, जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आप टिक कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा आपका 13 क्वेश्चन है, आधार समान है तो गुणे में घात जुड़ जाती है, 256 और इसकी पावर आएगी 0.16 और प्लस 0.095, ये प्लस कर देंगे, 256 की पावर आएगी 0.25 और अब इसमें इसकी पावर बना लेंगे, इसके गुणनखंड कर लेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा, 2 × 2 2 4 2 2 जा 4 2 8 जा 16, फिर 2 से कटेगा 64 आएगा और फिर 2 से आपका 32 आएगा, फिर 2 से 16, फिर आपका 2 8, फिर 2 आपका 4, फिर 2 आपका 2, तो आपका बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 और बाहर लिखा है पावर 0.25, इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, आपका आ जाएगा 4 14 0 16 और आपका 420 और 2 से पहले दशमलव आ जाएगा, अर्थात 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 का मान होता है 4। जो भी आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन आप टिक कर देंगे। अब आपका एक और पार्ट बचता है 14, आपका एक पार्ट बचता है आपका 14 कैसे कराते देखिए, लिखा हुआ है, ये चौथा मूल है, ये तीसरा मूल या घनमूल और ये 2 की पावर 2। तो देखिएगा क्या आएगा, ये आपका क्या आएगा कि जब आप चौथा मूल हटाओगे तो क्या आएगा 1/4 और जब आप तीसरा मूल हटाओगे तो क्या आएगा, ये आपका 1/4 और ये हटाएंगे तो आएगा 1/3 और बाहर क्या लिखा है 1/4। जैसा कि बताया था कि a की करड़ी घात n, तो आप इसको लिख सकते हो a की पावर 1/n, ये हटाएंगे बाहर 1/4, ये हटाओगे आएगा 1/3 और बाहर 1/2 लिखा है। अब ये क्या सब गुणे हो जाएंगी, बातें गुणे में आ जाएंगी, तो आपका क्या आएगा, ये कट जाएगा, क्या आएगा 2 2 जा 4, तो 2 की पावर 1 1 की मल्टीप्लाई 1 और 3 2 जा 6, 2 की पावर 1/6, 2 की पावर 1/6, आपका जो भी ऑप्शन सही होगा आप टिक कर लेंगे। इस तरीके से आपके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आपका नया पार्ट होगा आपका क्या, बहुपद। आपका दूसरा यूनिट आपका बहुपद स्टार्ट करते हैं। पहले बहुपद की परिभाषा बताते हैं क्या होती है। देखिए अब आपको बहुपद की परिभाषा बताते हैं। ये आपकी नई इकाई आपकी यूनिट 2 स्टार्ट हुई है, ठीक। इसका नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद क्या होता है पहले परिभाषा क्लियर समझ लीजिए, जिससे आपको बहुपद पहचानने में दिक्कत नहीं होगी कि किसी चर में कोई ऐसा व्यंजक जिसमें उपस्थित चर क्या x y कोई भी हो, चर की सभी घातें ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक ना हो।
धन पूर्णांक हो चाहे शून्य पूर्णांक हो, नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब ऋणात्मक पूर्णांक ना हो, होती है, उस चर में एक बहुपद कहलाता है। मतलब जो चर की घात है या तो शून्य पूर्णांक हो या धन पूर्णांक हो, ऋणात्मक पूर्णांक ना हो, वो कहलाता है बहुपद, उस चर में बहुपद कहलाएगा। चर चाहे x एक दी हो चाहे दो दी हो, उससे मतलब नहीं। अगर एक चर में कहलाएगा तो उसमें केवल एक ही चर दिया होगा, या तो x या y, और ऐसे x y दोनों भी हो सकते हैं। ठीक, अब आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो अथवा में कि निम्नलिखित रूप का प्रत्येक बीजी व्यंजक चर x का एक बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जांपल में है, अब एग्जांपल भी देंगे, पहले इसका मानव रूप देख लो। a0 और x की पावर 0, a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2, डॉट 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 an x की पावर n, ये एक बहुपद है। जहां ये क्या है, जहां आपका a0, a1, a2 डॉट 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 an ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, और क्या है, an नॉट इक्वल टू 0, ये 0 ना हो, ये 0 भी हो सकते हैं। अगर ये 0 हो गए तो पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। और x की पावर n, और n क्या है, n क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, नॉन निगेटिव इंटीजर। n एक ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब निगेटिव पूर्णांक ना नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक ना हो। ठीक, अब जानते हो x की पावर 0, तो इसका मान 1, इसलिए नहीं लिखा होगा, केवल लिखा होगा a0 प्लस a1 और x की पावर 1, a2 x की पावर 2, ऐसा लिखा होगा। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा ये बहुपद का कौन सा रूप है, मानव रूप। जैसे एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल देखेंगे क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3, ये एक चर में बहुपद है। एक चर में क्या बहुपद, देखो तुलना करा लो, ये बराबर आपका ये दिया हुआ है, ये वाला आपका ये वाला है, ये नहीं है, ये 0 होगा तो गायब हो गया होगा, और इसके आगे आपका अगला दिया होगा वो ये आ गया। ठीक, तो ये बहुपद है, ये भी आपका एक बहुपद है। इसमें क्या है, ये वाला दिया होगा पद और आपका ये वाला दिया होगा, इसका मान 1 दिया होगा, ये मान 0 होगा तो गायब हो गया होगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से निकालेंगे। और या ऐसा हो सकता है कि आपके सभी गायब होंगे और यहाँ पर क्या लिखा होगा, इसका मान 1 और इसका मान 1 और यहाँ पर 2, तो ऐसा आ जाएगा, ये बहुपद है। यहाँ पर निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, जैसे 1/x, ये बहुपद नहीं है क्योंकि ये जाएगा x की पावर -1, तो निगेटिव इंटीजर हो गया आपका, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे 1/x + 1, ये बहुपद नहीं है, हाँ ये बहुपद है, ये बहुपद है। ऐसा हो सकता है कि 2/3x² और +x, ये बहुपद है क्योंकि ये आपका रियल नंबर है, ये वास्तविक संख्या है, ये रियल नंबर है। सभी परिमेय संख्या होती रियल नंबर। आपका जो ऑप्शन अगला डी दे रहे हैं कि √3x + 1, ये भी बहुपद है, ये भी क्या है, बहुपद। ये आपका क्या है, ये भी बहुपद है। और अगर दो चर में बहुपद चाहिए तो दो चर में भी बहुपद हो जाएगा, a b c d e और f, आपका ये भी बहुपद है। ठीक, लेकिन ये दो चर में बहुपद है, ये सब एक चर में बहुपद है और वो आपका दो चर में बहुपद है। ध्यान रखिएगा कि बहुपद आप कैसे ढूंढेंगे। ठीक, कि बहुपद की परिभाषा क्या है और बहुपद कैसे पहचानते हैं, इसके क्वेश्चन भी आपको कराएंगे जब एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, वहां पूछा जाएगा कौन बहुपद है। ये ध्यान रखिएगा, ये रियल नंबर है और ये भी आपका रियल नंबर है। ठीक, और इस तरीके से ये पूर्णांक होने चाहिए कि नॉन निगेटिव इंटीजर, अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक ना हो, धन पूर्णांक या शून्य पूर्णांक हो सकता है, तो वो कहलाता बहुपद। तो ये बहुपद की आप परिभाषा लिख लेंगे और ये इसके बहुत से एग्जांपल हमने दिए हैं, वो एग्जांपल भी आप नोट कर लेंगे। अब आपका है बहुपद का मानव रूप। अब क्या है बहुपद का मानव रूप, तो बहुपद को, जो हमारा बहुपद है, बहुपद को चरों की
घातों के आरोही अवरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, या अवरोही किसी एक क्रम में लिख दीजिए कि बहुपद को चरों की घातों के आरोही या अवरोही क्रम में लिखना बहुपद का मानक रूप कहलाता है। बहुपद का मानक रूप कहलाता है। या तो आरोही क्रम में लिखा है या अवरोही क्रम में लिखा हो। जैसे देखिएगा कि y² प्लस y प्लस 1 यह आपका मानक रूप है, ठीक। किस रूप में? मानक रूप में। यहां पर y की पावर 2, यहां y की पावर 1 और यहां y की पावर 0 है, ठीक। वो लिखी नहीं जाती, y की पावर 0 इसका मान 1 होगा। ये बहुपद का मानक रूप है। ये भी बहुपद का मानक रूप अगर ऐसे लिख दें, ये भी बहुपद का मानक रूप है। कौन सा रूप है? मानक रूप। y की पावर 0 1 2 ऐसा, ये भी आपका बहुपद का मानक रूप है, क्योंकि यहां पर x की पावर 3 और यहां x की पावर 0, तो ये कहलाते हैं बहुपद के मानक रूप। या तो आप घटते क्रम में लिखे या बढ़ते क्रम में। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम। अब आपका अगला टॉपिक है बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होती है, पहले परिभाषा देख लीजिएगा कि बहुपद के सबसे बड़ी घात, बहुपद के सबसे बड़ी घात वाले चर के घातांक को, चर के बहुपद के सबसे बड़ी घात वाले पद, बहुपद के सबसे बड़ी घात वाले पद के चर के घातांक को, चर के घातांक को बहुपद की घात अर्थात डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक। बहुपद की घात कहते हैं कि बहुपद के सबसे बड़ी घात वाले पद के चर के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल देखिए क्लियर होगा कि लिखा है 3x³ प्लस 2x प्लस 1 में बहुपद की घात क्या होगी? में बहुपद की घात इक्वल टू 3। देखिए सबसे बड़ी घात वाला पद ये और उसकी चर ये, इसकी घात कितनी? 3। तो बहुपद की घात कितनी है? 3। अगला क्वेश्चन है कि 2x प्लस आपका 3 में बहुपद की घात कितनी है? बहुपद की घात, तो सबसे अधिक घात वाला पद यही है। तो बहुपद की घात क्या है? बहुपद की घात सबसे बड़ी घात वाला पद ये, उसमें चर की घात 1। अब देखिए अगर दो चर हो कि x² प्लस y² और प्लस xy में बहुपद की घात क्या होगी? में बहुपद की घात क्या होगी? सबसे बड़ी घात वाला पद ये और इसमें चर 2 हैं, और जब 2 चर हैं तो इनकी घातांक कैसे निकालेंगे? इनको जोड़ देंगे, ठीक। 2 और 2 4, अगर 2 और 1 लिखा तो 2 1 3, तो 2 2 कितना हुआ? 4। इस तरीके से 4 आ जाएगा, ठीक। ये बहुपद की घात 3 हो गई और ये बहुपद की घात 1 हो गई और ये बहुपद की घात 4। ये बहुपद की घात 3 आई, ये बहुपद की घात 1 और ये बहुपद की घात 4। ध्यान रखिए 2 चर वाला बहुपद है तो इसमें घात जोड़नी पड़ेगी। सबसे बड़ी घात वाले पद के चर के घातांक को कहते हैं क्या? बहुपद की घात कहते हैं, ठीक। और इसके आगे के टॉपिक आपको आगे वीडियो में पढ़ाया जाएगा।